सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर हम लोग देखते हैं कि मोबाइल को चार्ज पे लगा के यूज नहीं करना चाहिए। इससे कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल ब्लास्ट कर जाता है और आदमी को क्षति पहुंचती है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उससे आदमी की मौत हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा। और ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें एक लड़का कहता है कि उसकी पत्नी जो कि मोबाइल चार्ज में लगा के देख रही थी और मोबाइल ब्लास्ट कर गया और वो मर गई। वो भयंकर मौत हुई थी उसकी। उसका चेहरे का इतना दूर का जो हिस्सा होता है ना, पूरा पूरा खत्म हो चुका था और वो मरी अवस्था में मिली थी जब वो दोबारा उसे देखने आया था। जी हाँ, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक का ही एक जगह है मैसूर। कर्नाटक तो वैसे भी आजकल बहुत फेमस है, बहुत कहानियां चल रही है धर्मस्थला को लेके। कर्नाटक का ही एक मामला जो प्रज्वल रेवन्ना, जिसको रेप के लिए उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कर्नाटक के मैसूर काफी अच्छा जगह है, काफी खूबसूरत जगह है। वहां से 55 किलोमीटर दूर एक जगह है बायलूर। वहां का एक लॉज है, उस लॉज का नाम है SJRS लॉज करके कोई लॉज होता है। घटना है 23 अगस्त की। 23 अगस्त के लगभग 12 या 1 बजे के आसपास में एक पति और एक पत्नी आते हैं वो चेकिंग करने के लिए। पूरा कागज दिखाया जाता है, आधार कार्ड, सब ID दिखाया जाता है, जिसमें लड़का का नाम रहता है सीधे राजा जो कि 28 साल का, लड़की का नाम दर्शिता होता है, लड़की 22 साल की। दोनों पति पत्नी दिखाते हैं और वहां पे लॉज में चेकिंग कर दिया जाता है। वो लोग पहुंच जाते हैं लॉज में। उनको रूम नंबर 116 असाइन किया गया था। रूम नंबर 116 में उनको मिल गया था सीट। लगभग 12 बजे वो लोग एंट्री किए थे, 12 बजे से रूम में थे और उन्होंने बताया था कि वो घूमने आए। मैसूर का जो आसपास का एरिया है, जो बेलूर का जो जगह है, काफी दर्शनीय क्षेत्र है। थोड़ी देर बाद वो लड़का बाहर निकल के आता है, रिसेप्शन पे जाता है लगभग 2 बजे के आसपास में। लगभग 2 घंटे रूम में रहने के बाद वो बाहर आता है और जाके रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उससे पूछा जाता है कि यहाँ पे कुछ खाने पीने का व्यवस्था है क्या, कोई होटल या रेस्टोरेंट या ढाबा। तो होटल का जो स्टाफ होता है, रिसेप्शनिस्ट होता है, वो कहता है कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से थोड़ी दूर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ढाबा है, वहाँ बढ़िया खाना मिलता है। वो लड़का चला जाता है पैदल ही, अपनी वाइफ को कमरे में ही छोड़ देता है। जाता है, वो खाना लेके लगभग 45 मिनट लग जाते हैं। 45 मिनट बाद वो वहां से वापस आता है खाना लेके। जैसे वो कमरे के पास में जाता है तो उसका दरवाजा नहीं खुल रहा था। होटल में क्या होता है कभी कभी कि वो जो दरवाजा होता है ना, अंदर की तरफ से लॉक हो जाता है। उसको बाहर के चाबी से खोल सकते हैं, और चाबी है तो या फिर अंदर बैठा कोई स्टाफ खोल सकता है, अंदर में कोई आदमी है तो वो खोल सकता है। तो वो अपनी बार बार अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था, नहीं खुल रहा। तो वो दौड़ के आता है रिसेप्शन पे और कहता है कि रिसेप्शन से सर थोड़ा सा चल के मेरा दरवाजा खोल दीजिए, क्योंकि मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और मेरी पत्नी भी अंदर से आवाज लगा रहा हूँ लेकिन वो बोल नहीं रही है। चूंकि ये इसको पहचान रहा था तो उसके साथ में वो स्टाफ जाता है और जाके उसका दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है, इन दोनों के मुंह से चीख निकल जाती है। ये लोग चिल्लाने लगते हैं जोर से, क्योंकि उसने वहां पे देखा था खून, दीवालों पे बिखरे हुए खून, बेड पे बिखरे हुए खून, पूरे जगह नीचे फर्श पे बिखरे हुए खून। और उन्होंने देखा था, उस सिद्धे राजा ने देखा था अपनी पत्नी की लाश। उसका चेहरा यहाँ से पूरा बर्बाद हो चुका था, चेहरा था ही नहीं उसका, पूरा खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो खास हिस्सा जो होता है वो खत्म, उसके पूरे शरीर पे कहीं कोई निशान नहीं, सिर्फ चेहरा खत्म और वो मर चुकी थी। ये वहीं रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है। और वो जो होटल का स्टाफ होता है वो दौड़ के पीछे की तरफ भागता है और भाग के पूरे होटल में हल्ला कर देता है। हालांकि होटल का कोई भी बात कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बाहर के लोगों को नहीं बताया जाता, होटल हो लॉज हो, क्योंकि इससे लॉज या होटल की बदनामी होती है। अब ये जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, इतने पूरे के पूरे स्टाफ उसमें जमा हो जाते हैं। कुछ गेस्ट होते हैं जो उस होटल में ही थे, वो भी जमा हो जाते हैं। अब इन लोगों को समझ में नहीं आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे। ये 45 मिनट के लिए घर से बाहर निकल के गया और इतने में ये घटना घट गई। क्या कोई उस रूम में स्टाफ आया था या कोई होटल का दूसरा गेस्ट आया था? ये बोलता है उस समय कि मेरी पत्नी मोबाइल चार्ज में लगा के देखने की शौकीन थी, वो ऐसे ही करती थी, और शायद मोबाइल ब्लास्ट कर गया और वहां पे मोबाइल ब्लास्ट किया हुआ था। मोबाइल का टुकड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था। ये अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन होटल का जो मैनेजर होता है वो मैनेजर कहता है कि सर अभी आप नहीं ले जाइए, मैं तुरंत पुलिस को फोन करता हूँ, पुलिस आएगी, वैसे भी ये मर चुकी है, हॉस्पिटल लेके चलना है, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, उसके बाद लेके चलते हैं। मुश्किल से 5 या 10 मिनट में पुलिस भी आ जाती है और 5-10 मिनट में एम्बुलेंस भी आ जाता है। उस कमरे का नजारा देख साथ में फॉरेंसिक टीम भी आती है और कमरे का जो नजारा देखा जाता है तो नजारे से इससे पता चल रहा था कि बहुत बड़ी घटना हुई है। उस लाश को देख के दंग रह जाती है और फॉरेंसिक टीम और डॉक्टर की टीम होती है तो उसे मृत घोषित वहीं पे कर देते हैं, उसे एम्बुलेंस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और उस फॉरेंसिक टीम उस चीज की जांच में लग जाती है। सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है कि इस कमरे में कोई और तो नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे में
कोई नहीं आता दिखा। हालांकि होटल के रूमों में नहीं होता है सीसीटीवी कैमरा, वो जो भी होता है कॉरिडोर में होता है। तो कॉरिडोर का जो वीडियो देखा जाता है उसमें उसके रूम के उसके निकलने के बाद, सिद्धे राजा के निकलने के बाद उस रूम में कोई प्रवेश करते हुए नहीं दिखा। फॉरेंसिक टीम, पुलिस परेशान, इधर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सबका पूरा फोटो ले लिया गया, क्राइम सीन उस कमरे को सील कर दिया गया। जब इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे देखा तुमने, तो ये बोलता है कि मैं खाना लाने के लिए गया। पूरी बात शुरू से बताता है, खाना लाने के लिए गया मैं। उसके बाद जब मैं आके देखता हूँ तो मेरा कमरे का चाबी अंदर छूटा हुआ था। मैं रिसेप्शनिस्ट को बुलाया, वो मेरा कमरे का दरवाजा खोला क्योंकि वो मुझे जानता था। और जैसे ही दरवाजा खोल कर देखता हूँ तो ये चीज नजर आती है। इस चीज के लिए उस रिसेप्शनिस्ट ने भी हामी भरी, उसने भी ऐसा ही बात बताया। और वो ये भी कहता है कि उसकी पत्नी मोबाइल देखने के आदी थी। जो बात उसने पहले बताया था लोगों को, वो बात बताती मोबाइल देखने की आदी थी और मोबाइल शायद ब्लास्ट कर गया। फोरेंसिक टीम ने देखा कि वहां पे मोबाइल के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब इन्हें फोरेंसिक टीम को, पुलिस को विश्वास हो जाता है कि ऐसा है। लेकिन फोरेंसिक टीम जब अपना फिर से जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो उसे कमरे में कुछ सस्पिशियस चीज नजर आए। एक पिलास पड़ा हुआ था और साथ में 2-4 मीटर की तार, वायर पड़ी हुई थी कमरे में, और एक लोहे का, चाहे एल्युमिनियम का कह सकते हैं, इतना बड़ा रॉड पड़ा हुआ था। इस चीज को देख के फोरेंसिक टीम पुलिस से कहती है कि नहीं, हो ना हो मामला कुछ और है। उस लड़के को कमरे से बाहर किया जाता है। पुलिस अपने अपने बात करे कि नहीं, कुछ मामला और हो सकता है। कुछ ऐसा पदार्थ उसमें पाया गया था जिसमें लग रहा था कि नहीं, इसकी मौत जो हुई है ये मोबाइल ब्लास्ट के कारण नहीं हुई। हाँ, ब्लास्ट के कारण हुई है, लेकिन मोबाइल ब्लास्ट के कारण इसकी मौत नहीं हुई। तो फिर क्या है सच्चाई? पुलिस को इस पे शक होने लगा था, इस सिद्धे राजा पे शक होने लगा था, क्योंकि इसने जो बयान बताया था वो सारा का सारा बयान सही था। लेकिन उस कमरे का जो जांच पड़ताल किया था उसमें कुछ ऐसी चीजें निकल गई जो मैंने आपको बताया, और साथ में एक ऐसा मटेरियल निकल के आता है जो कि बॉम्ब बनाने में काम आता है। मोबाइल ब्लास्ट में वो चीजें निकल के नहीं आती है। अगर मोबाइल किसी का ब्लास्ट हुआ है तो वो चीजें निकल के नहीं आती है, लेकिन बॉम्ब अगर कोई ब्लास्ट होता है तो वो चीजें निकल के, उससे जो ट्रेसेस होते हैं नीचे, वो निकल के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मोबाइल ब्लास्ट किया होता तो लड़की का हाथ में भी तो असर पड़ता। लड़की का हाथ पैर पूरा सुरक्षित, उसका सिर्फ चेहरा। क्योंकि अगर लड़की मोबाइल में है, कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर चार्ज में भी मोबाइल हो तो हाथ में यूज करता है मोबाइल। इस चीज के आधार पर उसे पूरा शक उस पर हो जाता है। और पुलिस अब अपने तरीके से सिद्धे राजा को बुलाती है और अपने तरीके से, जो पुलिस का तरीका होता है, उस तरीके से जब इसे पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और चुपचाप एक कहानी बताना स्टार्ट करता है। दरअसल कहानी कुछ यूं होती है कि सिद्धे राजा का घर और लड़की का घर उस जिस जगह पे आया हुआ था वहां से लगभग 50 या 55 किलोमीटर दूर होता है। सिद्धे राजा इस लड़की से प्यार करता था और ये लड़की भी बहुत प्यार करती थी उससे। समय बीतता गया, लेकिन इस लड़की की शादी इसके माँ बाप कर देते हैं। गार्जियनशिप के तौर पे इसके माँ बाप शादी कर देते हैं। ये अपने माँ बाप को पूरी कहानी लड़की नहीं बता पाती है। गाँव देहातों में ऐसा होता है कि नहीं बता पाते हैं, और बता भी दिए होंगे तो कुछ लोग, गाँव के लोग राजी नहीं, या घर परिवार के लोग ऐसे राजी नहीं होते हैं। तो इस लड़की की शादी हो जाती है और उस लड़की की एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन ये लड़का उससे प्यार करना बंद नहीं करता है, उसके पीछे पागल रहता है। बहुत बार फिर कोशिश किया उसके साथ कि तुम मेरी हो जाओ, तुमसे मैं शादी करूंगा, इस तरह का बहुत चीज। और लड़की इससे बात करती थी, इसके साथ चली जाती थी। हालांकि तभी तो उसके साथ आई वो उस होटल के कमरे में, तभी उसके साथ आई। तो ये कोशिश कर रहा था किसी तरह से उसको अपने पति को छोड़ दे। इस लड़की की शादी वहीं के एक नौजवान से होती है। किसी तरह से अपने पति को छोड़ दे और मेरे साथ हो जाए। इसकी एक बेटी भी थी। तो ये बहुत दिनों से चल रहा था, तो ये लड़की बात नहीं मान रही थी। तो ये लड़का सोचता है क्यों ना एक फाइनल ट्राई किया जाए। वो इसके लिए इस लड़की को राजी करता है होटल आने के लिए। मैसूर से जो बेलूर जगह है वहां आने के लिए इसको राजी करता है। लड़की भी तैयार हो जाती है, क्योंकि बहुत बार बोले हुआ था कि प्लीज लास्ट टाइम आ जाओ, लास्ट टाइम आ जाओ। तो लड़की भी तैयार हो जाती है। तो लड़की बहाना बनाती है कि वो अपने सहेली से मिलने के लिए जा रही है, शाम तक वापस आ जाएगी। साथ ही वो अपनी बेटी को छोड़ देती है अपने मम्मी पापा के पास। घर वाले इस बात को मान जाते हैं और ये फिर चली जाती है। फिर आके ये इसी होटल में चेकिंग करती है 12 बजे के आसपास में। फिर ये खाना लाने जाता है, और खाना लाने जब जाता है तो ये जानबूझ के पूछता है रिसेप्शनिस्ट से कि खाना का होटल कहाँ है। हालांकि वो जान चुका था पहले से यहाँ पे होटल नहीं है, और वो कहाँ पे होटल है, कहाँ से खाना ला सकते हैं, इस बात की जानकारी शुरू से थी उसको। लेकिन वो फिर भी जाके रिसेप्शनिस्ट से जानबूझ के पूछता है कि खाने कहाँ मिलेगा। वो एक गवाह तैयार करवा रहा था अपने लिए एक फेवर में। फिर जब वो आता है तो उसके पास चाबी नहीं होती। वो जानबूझ के चाबी छोड़ चुका था। उसने उस लड़की का कत्ल जब कमरे से निकला था खाना लाने के लिए, उससे पहले वो कर चुका था। तो जब आके देखता है कि दरवाजा बंद है, तब ये जानबूझकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि मेरा दरवाजा खोल दीजिए।
जब दरवाजा खोला जाता है तो ये पूरा नजारा हो जाता है, ये पूरा नजारा सब लोग देख लेता है। इससे एक ये गवाह तैयार हो जाता है, ये जो भी बोलेगा इसके फेवर में बोले। लेकिन जो फोरेंसिक की टीम होती है इस चीज को वो भांप चुकी थी। और फोरेंसिक की टीम में एक बात और भी समझ में आई थी कि फोरेंसिक की टीम भी किस चीज से जुड़ी हुई थी। तो आज से लगभग बहुत साल पहले की बात है, विदेश में कहीं पे इस टाइप का घटना घटा, माउथ बॉम्ब। अब ये क्या हुआ, तो उसे मारा कैसे? तो वो कहता है कि वो एक अजीब किस्म का बॉम्ब बना के लाया हुआ, ये लड़का ये काम करता था, एक बॉम्ब बना के लाया हुआ था जो कि उसके मुंह में डाला। मुंह में डालने के बाद वो उसका सेटिंग उससे मोबाइल से कर दिया। जैसे ही मोबाइल पे कोई कॉल आएगा, चाहे कुछ भी आएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा उसने किया। तो ये लड़की के पास ये बॉम्ब रख देता है वहां पे। लड़की अनजान होती है उस समय, वो क्या चीज था उसको पता नहीं। वो उस कमरे में आके उस समय बार बार बोल रहा था, प्लीज मुझसे तुम शादी कर लो, शादी कर लो। ये लड़की बात नहीं मानती है क्योंकि इसकी शादी हो चुकी थी और इसके बच्चे भी थे, तो ये बात नहीं मानती है। तो ये प्लान बी तैयार करके लाया था पहले से। तो वो साथ में एक बॉम्ब लेके आया। तो वो बॉम्ब इतना छोटा जिसकी आवाज भी ज्यादा ना कर सके, वो इस टाइप का उसने बॉम्ब ही बनाया था। उसको इस चीज की जानकारी थी कि उसके मुंह के पास रख देता है। लड़की अनजान थी इस चीज से वो क्या है, और उसके मोबाइल में कुछ सेटिंग कर दिया था। और एक रिमोट सिस्टम, जो मैंने आपके वायर के बारे में बताया था, एक एल्युमिनियम किसी चीज का वायर था, वो वायर रिमोट का था। वो उसके मुंह के पास रख देता है। वो जब हल्का सो रही थी, वो मोबाइल अपने मुंह के पास रखी थी और यहीं पे वो बॉम्ब रख देता है। लड़की समझ नहीं पाती है और वो बाथरूम में चला जाता है, उसी कमरे के बाथरूम में चला जाता है और वहीं से बॉम्ब का स्विच दबा देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट होने के बाद वो लड़की तरफ तरफ वहीं मर जाती है। वो चेहरे का समझिए इतना ही हिस्सा पूरा गायब था, ज्यादा हिस्सा गायब नहीं था। उतने ही में लड़की की मृत्यु हो जाती है। कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो लड़का खिड़की खोल के धुआं पूरा हटा देता है और उसके बाद खिड़की बंद कर देता है, फिर वहां से चला जाता है। और आगे की घटना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आगे का क्या क्या कहानी। अब फोरेंसिक टीम जो है इस चीज की जांच पे लगी हुई है कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो और वो बम का तरीका के बारे में, तो इसका भी फोरेंसिक का जांच जो है निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि घटना 23 अगस्त की है। तो जब जैसे इसका जांच निकल के सामने आएगा तो इसके बारे में विशेष जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल लड़के को कस्टडी में ले लिया जाता है। लड़के ने पूरा बात बता दिया है और उसके बाद एक लड़की के घर वालों से संपर्क किया जाता है। घर वालों का रो रो के बहुत बुरा हाल है। लड़के के घर वालों से भी संपर्क किया जाता है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, भारत के इतिहास में ऐसा मर्डर पहली बार हुआ। आपने शायद सुना भी नहीं होगा इस टाइप का मर्डर। उसके मुंह के पास रख के माउथ बम जिसको कहा जाता है। लड़की को इस चीज का अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे रखा गया था उस चीज को। फोरेंसिक टीम जांच में लगी है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आना बाकी है। विशेष इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी जैसे ही मिलेगी तो एक छोटा सा वीडियो बना के फिर से मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।